केरल के त्रिशूर में पीएम ने इंडिया अलायंस पर साधा निशाना, कहा इसका काम हमारी आस्था को चोट पहुंचाना। पीएम ने कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर साधा निशाना, बोले नारी शक्ति को कमजोर माना, महिला आरक्षण बिल को नहीं किया लागू। त्रिशूर में पीएम ने रोड शो भी किया, लोगों ने फूल बरसाकर पीएम का किया स्वागत। 10 जनवरी को असम जाएंगे बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, लोकसभा चुनाव की तैयारियों का लेंगे जायजा। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में कल होगी बैठक, लोकसभा चुनाव और न्याय यात्रा पर होगी बात। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने टीएमसी को भ्रष्टाचार के कैंसर से पीड़ित बताया, कहा टीएमसी का पतन शुरू। इंडिया गठबंधन के नेताओं की वर्चुअल मीटिंग टली, सीएम नीतीश को संयोजक बनाने पर होनी थी बात। शिवसेना नेता संजय राउत बोले कांग्रेस के अलावा दूसरे विपक्षी दलों से भी संवाद की कोशिश, कल उद्धव और नीतीश के बीच हुई बात। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटे सीएम नीतीश, अरुणाचल पश्चिम सीट से रूही को बनाया उम्मीदवार। रांची में विधायक दल की बैठक में फैसला, हेमंत सोरेन बने रहेंगे सीएम। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी की झारखंड के गवर्नर से मांग, प्रदेश को संवैधानिक संकट से बचाएं। दिल्ली में कल सोनिया गांधी से मिलेंगी वाईएसआरटीपी चीफ वाईएस शर्मिला। विधानसभा चुनाव में शर्मिला ने कांग्रेस को किया था सपोर्ट। पूर्व सीएम शिवराज सिंह का छलका दर्द, बुदरी में बोले कई बार राज तिलक होते होते वनवास हो जाता है, लेकिन बड़े उद्देश्य के लिए होता है। कर्नाटक के विजयपुरा में सीएम सिद्धारमैया का वीडियो, मां वाग्देवी मंदिर के गर्भगृह में जाने से किया इनकार, मंत्री एमबी पाटिल को अंदर भेजा। सीएम सिद्धारमैया को बीजेपी ने बताया एंटी हिंदू, कहा देवी देवताओं को नमन करने के लिए उनके पास वक्त नहीं है। बंगाल की मंत्री शशि पांजा बोली चुनाव के लिए बीजेपी कर रही है सीएए की बात। सीएए पर बोले सीपीआईएम लीडर सीताराम येचुरी, वोट के लिए बीजेपी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण कर रही है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने सीएए को संविधान विरोधी बताया, कहा यह धर्म के आधार पर बना कानून है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले का आरोप, चुनाव के समय सीएए के नाम पर बीजेपी माहौल खराब कर रही है। लक्षद्वीप को पीएम ने दी बड़ी सौगात, कवरत्ती में 1156 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने कहा लक्षद्वीप का जमीनी इलाका छोटा, लेकिन यहां के लोगों का दिल समुद्र जितना विशाल। लक्षद्वीप की जनता को प्रधानमंत्री ने दिलाया भरोसा, कहा समुद्र के आखिरी छोर तक योजनाओं का फायदा पहुंचाना हमारी प्राथमिकता। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश की अगुवाई में युगांडा रवाना हुआ डेलीगेशन, कॉमनवेल्थ के अध्यक्षों और अधिकारियों के साथ कल से 27वां सम्मेलन। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने भारत के विदेश मंत्री से की बात, द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले अन्य देशों में बढ़ी डीजल की कीमतें, लेकिन भारत में कम दूरदर्शी नेतृत्व से ऐसा कर पाए। समिट वाले दिन G20 की वेबसाइट पर मिनट 16 लाख साइबर अटैक हुए। गृह मंत्रालय के राजेश कुमार ने दी जानकारी। हिट एंड रन कानून पर बोले संजय राउत, कानून बनाकर थोप देती है केंद्र सरकार, संसद में विपक्ष के साथ जरूरी। हिट एंड रन कानून पर बोले एसपी चीफ अखिलेश यादव, जन विरोधी कानून लाती है डबल दबाव में फंसी सरकार। जोधपुर के एक प्रोग्राम में बोले सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर का निर्माण विरासत का सम्मान है। सीएम योगी की दो टूक, धर्म केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म, बाकी पंथ और संप्रदाय हो सकते हैं। बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का निर्देश, अयोध्या में सुरक्षा और स्वच्छता से कोई समझौता नहीं होना चाहिए। सीएम योगी ने कहा श्री राम जन्मभूमि मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा, यूपी की ग्लोबल ब्रांडिंग का सुअवसर, राज्य सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उद्धव ठाकरे का बयान, रामलला के दर्शन के लिए मुझे किसी न्योते की जरूरत नहीं, जब मन करेगा दर्शन कर लूंगा। प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के सवाल पर बोले केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी, प्रमुख पार्टियों के प्रमुख लोगों को दिया जा रहा है निमंत्रण। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का सवाल, नई मूर्ति की क्या है जरूरत, पुरानी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा क्यों नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद का बयान, राम मंदिर की आड़ में कर्नाटक में गोधरा जैसा कांड करवा सकती है बीजेपी। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में निमंत्रण के लिए वीएचपी ने सीएम नीतीश कुमार और लालू यादव से मांगा समय, 2 दिन से अभी तक नहीं मिला है वक्त। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर बोले राम जन्मभूमि की तरह कृष्ण जन्मभूमि भी मिल जाए, नहीं तो कानून अपना काम करेगा। कर्नाटक के सीएम के बेटे यतीन्द्र सिद्धारमैया बोले धर्म की राह पर चलने वाले देश का विकास रुक जाता है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का दिया उदाहरण। बंगाल के मालदा से अयोध्या के लिए साइकिल से निकले 2 युवक, भगवान राम की पूजा करने का लिया है संकल्प। कर्नाटक के हुबली में बीजेपी का प्रदर्शन, बाबरी मस्जिद विध्वंस केस के आरोपी श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी का विरोध। श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर बोले डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार, कानून अपना काम कर रहा है। श्रीकांत पुजारी की गिरफ्तारी पर बोले विश्व हिंदू परिषद नेता सुरेंद्र जैन, झूठे मुकदमों को पुनर्जीवित कर रही है कांग्रेस। राम मंदिर पर भड़काऊ पोस्ट करने वाले ही हो जाएं सावधान। यूपी एटीएस ने जिब्रान नाम के युवक को किया अरेस्ट। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अडानी ग्रुप को राहत, जांच किए गए 22 मामलों में नहीं मिली कोई अनियमितता। सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग केस में सेबी की जांच में दखल से किया इनकार, सेबी जांच के लिए है सक्षम एजेंसी। अडानी ग्रुप से जुड़े बाकी 2 बचे मामलों की जांच के लिए सेबी को 3 महीने की मोहलत। 24 में से अब 2 मामले हैं पेंडिंग। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर गौतम अडानी की पोस्ट, लिखा सत्यमेव जयते, विकास में हमारा योगदान जारी रहेगा। आज भी ईडी के सामने पेश नहीं हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, ईडी के नोटिस को बताया गैर कानूनी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी को दिया जवाब, कहा जांच में सहयोग के लिए तैयार हूं मैं, लेकिन पहले मेरे सवालों का दे जवाब। दिल्ली की मंत्री आतिशी बोली केजरीवाल के सवालों का ईडी जवाब क्यों नहीं देती, बुलाने की वजह भी नहीं बताती। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का ईडी से सवाल, सीएम अरविंद केजरीवाल को जांच के लिए किस हैसियत से बुला रही है। सौरभ भारद्वाज का आरोप, करप्शन केस में बीजेपी नेताओं को ईडी नहीं करती अरेस्ट, उनके कई केस बंद किए। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने सीएम अरविंद केजरीवाल को बताया कट्टर बेईमान, कहा
ईडी के सवालों से बच रहे हैं। गौरव भाटिया ने कहा, खुद को कानून से ऊपर समझते हैं अरविंद केजरीवाल, ईडी से नोटिस वापस लेने को कह रहे हैं। हरियाणा के मंत्री अनिल विज का बयान, गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदल रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इनकी कथनी और करनी में अंतर। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित की मांग, सीएम अरविंद केजरीवाल इस्तीफा दें, ईडी के सवालों का करें सामना। कांग्रेस नेता राशिद अलवी का सुझाव, बेहतर होता ईडी के सामने जाते केजरीवाल, ईडी वारंट जारी कर गिरफ्तार कर सकती है। अवैध खनन मामले में सोरेन सरकार के करीबियों पर एक्शन, राजस्थान और झारखंड में कई जगहों पर ईडी की रेड। सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद की तलाश, साहिबगंज के डीएम रामनिवास के राजस्थान स्थित आवास पर भी रेड। ईडी रेड पर बोले कांग्रेस नेता सुबोध कांत सहाय, आजकल एजेंसियां सिर्फ डराती हैं, काम नहीं करती। झारखंड में ईडी की रेड पर बोले तेजस्वी यादव, जब तक चुनाव रहेंगे सरकार के दबाव में काम करेंगी जांच एजेंसियां। राजपूत करनी सेना के प्रमुख गोगा मेड़ी की हत्या मामले में एनआईए का एक्शन, हरियाणा और राजस्थान में 31 जगहों पर छापेमारी में एनआईए ने भारी मात्रा में पिस्तौल की बरामद, एक आरोपी को गिरफ्तार भी किया। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में नितिन फौजी के घर भी तलाशी, हत्या के आरोपी नितिन को चंडीगढ़ से किया गया था गिरफ्तार। एनसीपी नेता नवाब मलिक बॉम्बे हाईकोर्ट में दायर की याचिका, जमानत की अवधि बढ़ाने की मांग की, खराब सेहत का हवाला दिया। ज्ञानवापी की एएसआई सर्वे की रिपोर्ट सार्वजनिक होगी या नहीं, कल वाराणसी जिला कोर्ट सुनाएगा फैसला। दिल्ली के एलजी ने 2 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई जांच की दी अनुमति, वन विभाग में कथित तौर पर 223 करोड़ के घोटाले का मामला। लखनऊ में ओडीओपी सुविधा सेंटर का उद्घाटन, सीएम योगी आदित्यनाथ बोले, यूपी का विकास देख देशवासी खुश, दुनिया अचंभित। हरियाणा सरकार का फैसला, सालों से बाकी पानी के बिल को किया माफ, सिर्फ पिछले साल का बिल देना होगा। बीपीएससी पास, 25,000 शिक्षकों को बिहार सरकार बांटेगी नियुक्ति पत्र, 13 जनवरी को गांधी मैदान में होगा प्रोग्राम। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे हिमाचल के सीएम, डिजास्टर फंड में हो रही देरी पर होगी बात। राजस्थान के मंत्री मदन दिलावर बोले, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया कराएंगे। ड्राइवरों के विरोध प्रदर्शन का असर, नागपुर समेत कई जगहों पर पेट्रोल पंपों पर फ्यूल नहीं। मध्य प्रदेश के शाजापुर में ट्रक ड्राइवर से आपत्तिजनक भाषा इस्तेमाल करने पर एक्शन, सीएम ने कलेक्टर किशोर कन्याल को हटाया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का सुझाव, अधिकारी भाषा और व्यवहार का रखे ध्यान, सभी के काम का होना चाहिए सम्मान। सीएम मोहन यादव ने अधिकारियों के साथ की बैठक, जबलपुर डिवीजन में कानून व्यवस्था और विकास कार्यों का लिया जायजा। मराठा आरक्षण पर बोले मनोज जरांगे, 19 जनवरी तक मांग पूरी नहीं हुई तो चलो मुंबई का करूंगा आह्वान। तेलंगाना के सीएम से मिले अडानी पोर्ट के सीईओ, डेटा सेंटर और एरोस्पेस पार्क लगाने का हुआ फैसला। जम्मू में सिख समुदाय ने निकाला नगर कीर्तन, गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर प्रोग्राम। कूनो नेशनल पार्क से आईगंज इलाके में एमसीडी का एक्शन, सड़क पर बने मंदिर और मजार के अतिक्रमण पर चलाया बुलडोजर। लखनऊ के नाका इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नोएडा के सरिया और स्क्रैप माफिया रवि काना पर कार्रवाई, पुलिस ने 2 फैक्ट्री समेत करीब 100 करोड़ की संपत्ति को किया सील। हरियाणा के गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहूजा का मर्डर, हत्यारा होटल मालिक अभिजीत गिरफ्तार। तकनीकी खराबी की वजह से पटना एयरपोर्ट पर वापस लौटी इंडिगो की फ्लाइट, सभी यात्री सुरक्षित। बिहार के कटिहार में बीजेपी कार्यकर्ता हत्याकांड मामले में विरोध प्रदर्शन, फलका बाजार में पुलिस के साथ झड़प। कोलकाता के गरिया में एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत, पुलिस ने सुसाइड की कही बात। पंजाब के बठिंडा में पुलिस ने चलाया ऑपरेशन ईगल 3, रेलवे स्टेशन पर चलाया गया सर्च अभियान। पंजाब के खन्ना में नेशनल हाईवे पर एक फ्यूल टैंकर में आग लग गई, फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। राजस्थान के भिवाड़ी में दिन दहाड़े युवक की हत्या, 3 बदमाशों ने डंडों से पीट कर मार डाला। नागपुर में 95 लाख रुपए की चोरी का खुलासा, ज्वेलर्स शॉप की 6 सेल्स गर्ल अरेस्ट, 1.5 किलो गोल्ड, 10 किलो चांदी बरामद। असम के गोलाघाट में बड़ा सड़क हादसा, पैसेंजर से भरी बस ट्रक से जा टकराई, 12 लोगों की मौत, 25 घायल। जापान में भूकंप से जान गंवाने वालों की संख्या हुई 64, सड़कों और इमारतों को भी हुआ भारी नुकसान। पाकिस्तान में बलूचिस्तान सरकार का एक्शन, 44 कर्मचारियों को सस्पेंड किया, बलाच बख्श की हत्या के खिलाफ प्रदर्शन का आरोप। भारत के साथ दूसरे टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका की पहली पारी 55 रन पर ऑल आउट, मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट झटके। दिल्ली के जंतर मंतर पर जूनियर पहलवानों का प्रदर्शन, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और बजरंग पूनिया का किया विरोध। कुश्ती को एडॉक कमेटी का ऐलान, 6 हफ्ते के भीतर अंडर 15 और अंडर 20 का होगा नेशनल चैंपियनशिप। ब्रिजभूषण शरण सिंह को लेकर साक्षी मलिक का आरोप, कॉल कर उनके लोग दे रहे हैं धमकियां। छत्तीसगढ़ के सीएम से मुलाकात के बाद बोले सौरव गांगुली, क्रिकेट को बढ़ावा देने का दिया सुझाव।